अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आपके पास लेक्चर नंबर 14 और इस लेक्चर के अंदर अगर आज हम फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे। क्लास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं वो हम पहले ही लेक्चर नंबर 13 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज उन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, नेफ्रॉन का आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है, किडनी का आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है, उसका जो यूनिट है, सिंपलेस्ट यूनिट है आप कह सकते हैं, और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल भी यूनिट है इसका, उसका क्या फंक्शन होता है। तो क्लास थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइज करते हैं। आपने पढ़ा था किडनी के अंदर जो है वो नेफ्रॉन और उसके दो बेसिक पार्ट होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल और रीनल कार्पसल। क्लास रीनल कार्पसल के अंदर फर्दर टू स्ट्रक्चर्स होते हैं। बोमेन कैप्सूल होता है जिसने उसको सराउंड किया होता है, फिर एक ग्लोमेरुलस होता है जो टफ कैपिलरीज होती हैं। उसके बाद आपके पास रीनल ट्यूब्यूल आता है जिसके अंदर उसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें प्रॉक्सिमल कान्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कान्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, या आप इसको कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। क्लास इसके अंदर आप देखें तो ये जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज़ है, ये आपके पास है रीनल कार्पसल यानी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। फिर उसके बाद सारे का सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें डीसीटी और प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी और लूप ऑफ हैनले हैं। देन लास्ट पे कलेक्टिंग डक्ट है। अब इनके अंदर फंक्शन देखते हैं। क्लास आपका नेफ्रॉन आपकी बॉडी में 3 फंक्शन परफॉर्म करता है बेसिक, ठीक है। बनाना उसने यूरिन ही है, लेकिन उसके लिए उसको 3 प्रोसेस जो है वो 1 बाय 1 करने होते हैं। उसके बाद जाके लास्ट पे आपके पास यूरिन की प्रोडक्शन होती है। सबसे पहले जो न्यूरॉन का फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन। क्लास फिल्ट्रेशन क्या चीज़ होती है, यू नो कि जब भी प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके अंदर से जो मटेरियल है उसको फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि आपके पास जो ब्लड है उसको साफ करना है, उसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाए। तो उसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सा होता है, पहले भी आपको बोला था, रीनल कार्पसल डिफाइन एज दीज आर द फिल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। तो जो सारा फिल्ट्रेशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो आपके पास रीनल कार्पसल में इस एरिया के अंदर होगा, यानी नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर पार्ट के अंदर होगा। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन उसका सेकंड फंक्शन है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो जो मटेरियल आपके पास आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी था उस फिल्ट्रेट या उस फिल्ट्रेशन के साथ वो भी निकल गया आपकी बॉडी से, नेफ्रॉन के अंदर से, तो क्या होगा, उसको वापस लाना है। अगर वो आपकी बॉडी से निकला ही रहेगा तो फिर आपकी बॉडी क्या करेगी, उस चीज़, उन मिनरल्स के जो आपकी बॉडी के लिए एलिमेंट्स ज़रूरी हैं उनसे उसको कमी हो जाएगी। देन आपके पास है लास्ट पे सिक्रीशन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास जो लास्ट डीसीटी ट्यूब्यूल है उसके अंदर से हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज किए जाते हैं। आपको पता है कि हम एसिड बेस पढ़ते हैं, तो जब हमें बेसिक मीडियम करना होता है तो हम OH रिलीज करवा देते हैं, OH डालना शुरू कर देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। और अगर आपके पास जो है वो उसको हमने एसिडिक pH करनी है तो फिर हम क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो क्लास आज इसके अंदर डिटेल से स्टडी करते हैं। जो आपके पास तीनों फंक्शंस हैं, फिल्ट्रेशन जो यूनिट है वो आपके पास ये है, जब भी हार्ट बीट करेगा आपका उसी टाइम में जो भी फ्लक्स है ब्लड का, उस टाइम में जो प्रेशर आर्टरीज जनरेट होती हैं उसी प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो आपके पास कहाँ पे पंप होगा, वो इस ग्लोमेरुलर के अंदर आएगा। जिस तरह की हार्ट बीट हो रही है, पंप होगा, उसी के साथ ही आपके पास इसके साथ प्रेशर जनरेट होगा। वो प्रेशर क्यों जनरेट किया जाता है, क्लास आपने देखा होगा, हम जब भी वाटर पाइप लगाते हैं तो जब उसके ऊपर हाथ रखते हैं ना तो वो प्रेशर बिल्ड होता है और उसका जो फ्लो है वाटर का वो क्या होता है, उस साइड से बहुत ज़्यादा दूर तक होता है। तो इस प्रेशर का जनरेट करना, जो हार्ट पंप कर रहा है उसके साथ इसका प्रेशर इसलिए जनरेट किया जाता है ताकि जितना भी मटीरियल है वो उस प्रेशर के साथ, फ्लो के साथ उसके अंदर से रिमूव हो जाए, जो कैपिलरीज है वहां से निकल जाए। क्लास कैपिलरीज के साथ ये जो चीज मटेरियल इसके अंदर से निकल रहा है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, वो ल्यूमन के अंदर होता है। अब ल्यूमन क्या चीज है, ल्यूमन होती है स्पेस। वाटर पाइप आपने देखा होगा, जो उसके अंदर आपको देखते हैं उसके अंदर जो सुराख खाली जगह है पाइप की वो ल्यूमन होता है। किसी भी ट्यूब्यूल का सेंट्रल एरिया जो है वो ल्यूमन होता है। इसके अंदर से वो किस ल्यूमन के किस पार्ट में आएगा, इसके साथ जो बोमेन कैप्सूल है इसके ल्यूमन में आ जाएगा।
अब क्लास ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं दीज आर पोर्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास बोमेन कैप्सूल है ये पोरस होता है, वहां से जितना मटेरियल है जो आपके पास वो प्रेशर की वजह से फिल्टर हो रहा है वो सारा इस ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट होगा। अब ये जो फिल्टर होके आ रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लास, यहाँ पे आपको जो है वो एक्सप्लेन किया है। ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, साल्ट्स हैं, वाटर है और साथ में नाइट्रोजन वेस्ट है। आपकी बॉडी को ग्लूकोज भी चाहिए है, अमीनो एसिड भी बहुत ज़रूरी है, साल्ट भी उसके लिए बैलेंस सल्यूट है डेफिनेटली ज़रूरी है, वाटर भी मैक्सिमम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन वेस्ट है जिससे उसको उस बॉडी को आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है और वो निकालना है। ये सारी चीज़ें जब इसमें कम्युलेट होती हैं क्लास, इसको आप बोलते हैं नाउ दिस इज फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट इज एक्यूमुलेटेड इन द ल्यूमन ऑफ द बोमेन कैप्सूल ट्यूब्यूल। ठीक हो गया। इसके साथ ही ये जितना फिल्ट्रेट है क्लास ये मूव करता है इस नेक्स्ट ट्यूब्यूलर एरिया के अंदर विच इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा, सेकेंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। मैंने आपको पहले बोला कि जो फिल्ट्रेशन है उसमें मैक्सिमम आपके पास वो चीजें भी चली जाती हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी हैं, लेकिन उन चीजों को वापस लाना है तो क्या करना है, डेफिनेटली रीअब्जॉर्ब करना है, दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर जज़ब करना है आपने। तो क्या करते हैं कि जब आप नेक्स्ट ट्यूब्यूल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, वो है आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ठीक है, उसके साथ साल्ट है और वाटर है, ये इस एरिया के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे ये डाउनवर्ड मूव करता है वही फिल्ट्रेट उसके अंदर फिर भी वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो फिर भी ज्यादा होती है। अब वाटर को फिर भी एब्जॉर्ब करना है क्लास, तो क्या किया जाता है, ये जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर से वाटर को पैसिवली रिमूव कर सकता है। ठीक है। अब एक और चीज आप यहाँ पे क्लियर करें कि ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम क्या चीज होती है, जब दो सेल्स के दरमियान जो है वो आपके पास खाली जगह होती है उसको आप बोलते हैं इंटरस्टिशियल प्लेस। ठीक है। अब इसके साथ ही ये जो आपके पास ट्यूब्यूल के सेल्स हैं उनके बाहर जो स्पेस है उसको आप बोलते हैं इंटरस्टिशियम। ये सारा का सारा वाटर इन द डिसेंडिंग लूप क्या होगा, उस एरिया के अंदर चला जाएगा लूप से निकल के। यहां से वाटर रिमूव हुआ क्लास, ठीक है, तो क्या हुआ आपके पास, अब जो वाटर की कंसंट्रेशन थी, ग्लूकोज तो ऑलरेडी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, अमीनो एसिड भी हो गए, तो यहां से हो गया वाटर भी मैक्सिमम एब्जॉर्ब, और किस तरह पैसिवली एब्जॉर्ब हो गया। अब आते हैं हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, असेंडिंग लिंक की तरफ। क्लास इसके अंदर जब फिल्ट्रेट पहुंचता है तो अब वाटर के जो चैनल होते हैं या वाटर जो है वो उसकी मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं है, यहां से वाटर नहीं जाएगा। जितना वाटर एब्जॉर्ब होना था वो किस लिम्ब के अंदर हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, और जितना अब साल्ट एब्जॉर्ब होना है वो किस में होगा, वो असेंडिंग लिम्ब के अंदर होगा, और सोडियम क्लोराइड को मूव किया जाता है आउटसाइड। जब सोडियम क्लोराइड को बाहर धक्का दिया जाता है तो आपको पता है हमारे पास जो साल्ट होता है वो होता है इस फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में क्लास, ठीक है, ऐसे। अब जैसे सोडियम आयन बाहर निकाल दिया उसके पीछे पीछे क्लोराइड आयन भी भागता हुआ बाहर निकल आता है। ठीक। अब ये जो सारी चीजें, सोडियम क्लोराइड बढ़ रहा है क्लास बाहर इंटरस्टिशियम के अंदर, और आपको पता है कि इंटरस्टिशियम के अंदर जैसे ही साल्ट इंक्रीज होगा जितना वाटर होता है उसकी मूवमेंट साल्ट के पीछे पीछे होती है, सल्यूट के पीछे पीछे होती है, इसलिए वाटर पैसिवली मूव करता है क्योंकि जितना एरिया है उसके अंदर साल्ट ज्यादा प्रेजेंट है। जब साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर किस तरह मूव करता है, पैसिवली टुवर्ड द आउटसाइड फ्रॉम ल्यूमन। अब इसके साथ क्या होगा, सोडियम क्लोराइड को एक्टिव अपटेक किया जाता है। एक्टिव अपटेक क्यों किया जाता है क्लास, वो इसलिए क्योंकि ये जो स्पेस है इसके अंदर सोडियम ऑलरेडी
इन हाई कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के खिलाफ हम जा रहे हैं, इसलिए हमें एनर्जी पुश देनी पड़ती है। सोडियम क्लोराइड को धक्का देना पड़ेगा, उस धक्के के लिए आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी विद द यूज ऑफ एटीपी। अब इसके साथ क्या होगा, यहां से सोडियम क्लोराइड भी मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो गया और कहाँ चला गया, बाहर चला गया, वाटर भी आ गया। अब इसके साथ क्या हुआ, जो फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है मैक्सिमम, इसके अंदर क्या चीज होगी, आपके पास क्या बच गया, नाइट्रोजन वेस्ट होगा, ठीक है। ये वाटर भी मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो गया, उसके अंदर जितना भी था आपने जितना चाहिए था आपको निकाल लिया। प्लस जब हम पहुंचते हैं डीसीटी के पास, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा कि आपके पास वाटर भी आपने निकाल लिया, साल्ट भी आपने निकाल लिया। अब पीएच जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, किसकी, फिल्ट्रेट की। इस पीएच को आपने मेंटेन करना है। और जो एपिथेलियल सेल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के होते हैं, उन एपिथेलियल सेल ने अपने अंदर से रिलीज करना है इसके अंदर H पॉजिटिव, किसके अंदर, ल्यूमन ऑफ डीसीटी में। जैसे ही फिल्ट्रेट के साथ ये हाइड्रोजन आयन मिक्स होगा, इट मेंटेन द पीएच ऑफ योर यूरिन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन डीसीटी रिलीज कर दिए, यहां से ये यूरिन पास होता हुआ फाइनली किस जगह पे पहुंचता है, आपके पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। क्लास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये जो आपको पोर्स दिखाए गए हैं, दीज आर द डीसीटी पोर्शन ऑफ अदर नेफ्रॉन। यहां से आपके पास एक डक्ट के साथ बहुत ज्यादा नेफ्रॉन भी अटैच हो सकते हैं एट द सेम टाइम। तो इसलिए आपके पास जितनी भी यूरिन होगी, जितना भी आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो इस ल्यूमन के अंदर मूव करेगा, किसके ल्यूमन के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और ये फाइनली कहाँ जाएगा, आपके पास हाइलस के अंदर, ठीक। अब एक और चीज कि सम टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी इन थ्रेट होती है, इन थ्रेश होती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। आपकी बॉडी के अंदर वाटर का जो बैलेंस है, ऑस्मोटिक बैलेंस है, वो कम होता है। क्लास उस सूरत में क्या किया जाता है, आपके पास एक मॉडिफाइड सिस्टम है जिसको आप बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसको समझने से पहले आपको ये चीज क्लियर करनी है कि हमने पढ़ा था किडनी, उसके अंदर पढ़े थे दो तरह के नेफ्रॉन। एक हमने पढ़ा था जो कॉर्टेक्स में होता है सिर्फ, और एक हमने पढ़ा था जिसका लूप एक्सटेंड हो जाता है मेडुलरी रीजन के अंदर, जिसको हमने बोला था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और वो आपके पास क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन। मैक्सिमम जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं आपके पास 85% जो है वो आपकी बॉडी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर, लेकिन उसमें से ये पोर्शन भी होता है जो सम टाइम आप कह सकते हैं कि जब आपके पास कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है बॉडी के अंदर, तो तब ये अपने एक्टिव होते हैं। क्लास ये कैसे आपके पास जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, इनके पास होता है एक स्ट्रक्चर जिसको आपने बोला है वाजर एक्टा। वाजर एक्टा कैसे बनता है, क्लास पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बनाते हैं जो आपके पास एफरेंट आर्टेरियोल था। एफरेंट आर्टेरियोल जिसने फिल्टर हुआ ब्लड यानी क्लियर ब्लड कैरी किया हुआ है, उसको दोबारा से वो उन ट्यूब्यूल्स के ऊपर सराउंड कर देगी जिनके ऊपर रीअब्जॉर्प्शन करनी है, जिनके अंदर सिक्रीशन होनी है, जिन्होंने मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है। ये जो आपके पास रेड लाइंस हैं, ये कौन से वाली जो आर्टरी है उसने अपने आप को सराउंड किया है, कैपिलरीज बनाई हैं, वो आपके पास है इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी ने एब्जॉर्प्शन की, इफरेंट आर्टरी ने ही वाटर एब्जॉर्ब किया, इफरेंट आर्टरी ने ही ग्लूकोज जो है वो लिया, और इन्होंने बनाया था पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज ट्यूब्यूल्स के साथ साथ, इसलिए हम बोलते हैं पेरिटिब्यूलर, बिसाइड द ट्यूब्यूल्स। अब इनके साथ फाइनली उसने क्या बनाया, आपके पास ये जो एक लॉन्गर ट्यूब्यूल दैट एक्सटेंड टूवर्ड द मेडुलरी रीजन, इसको आप बोलते हैं वाजर एक्टा, ठीक है। इस वाजर एक्टा ने फाइनली किस में चेंज हो जाना है, वेन के अंदर। यहाँ पे भी कैपिलरी स्ट्रक्चर में ये चेंज होगा और वहां से ये रीअब्जॉर्प्शन करता है। एक तो ये चीज है। दूसरे नंबर पे ये होते हैं कि जो आपके पास ये काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन करेगा, काउंटर करंट फ्लो करेगा, उस तरह जो है अब्जॉर्प्शन होती है। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के अंदर वो है हार्मोन्स। क्लास माइंड में रखिएगा, एनिमल के अंदर दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन होती है और एक आपके पास हार्मोन्स होंगे जो केमिकल्स की कोऑर्डिनेशन है।
हार्मोन आपके पास केमिकल्स होते हैं जो आपके कोई सेल जो है वो रिलीज करते हैं और फिर दूसरे किसी सेल के ऊपर जाके वो टारगेट करेंगे और फिर उनको इफेक्ट करेंगे। तो हार्मोन्स जो इस कंसंट्रेशन यूरिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो है एक आपके पास एल्डोस्टेरोन, सेकेंड है एडीएच, एडीएच का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर दूसरा नाम जो है इसका वेसोप्रेसिन है। ये हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टेक्स से। किसके कॉर्टेक्स के? किडनी के कॉर्टेक्स से, ठीक है। यानी किडनी का अपना कॉर्टेक्स एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको आप बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। बट एक हार्मोन आता है बहुत ही डिस्टेंस से और वो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। वैसे ही हाइपोथैलेमस का वो है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसको अपने अंदर स्टोर करता है। वो एक लंबी डिटेल है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये आ गया आपके पास डिस्टेंट एरिया से। इन दोनों हार्मोन ने इफेक्ट करना है और क्या काम करना है वो हम डिस्कस करते हैं। क्लास मैंने आपको बोला वाजा रेक्टा प्रेजेंट है। वाजा रेक्टा के अंदर होता है काउंटर करंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरी कंसेंट्रेटेड यूरिन। कंसेंट्रेटेड यूरिन कैसे? क्लास आपको पता है, हम इसको नंबर से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि आपके पास है यहाँ पे 300 जो है वो कंसेंट्रेशन, ठीक। फर्दर आपके पास जो है वो हो गई यहाँ पे 300, 400, ठीक है, 500 लेट्स। इसके साथ ही लास्ट पे आपके पास यहाँ पे 900। 900 के बाद दोबारा से आपके पास कंसंट्रेशन चली जाती है 500, देन 400, देन अगेन 300। क्लास ये क्यों हुआ? आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कंसंट्रेशन जहां से आने के बाद दोबारा क्यों वैसी हो गई? जितनी कंसंट्रेशन डिसेंडिंग लिम्ब में थी उतनी कंसंट्रेशन असेंडिंग लिम्ब में कैसे होती है? आपको पता है जब फिल्ट्रेट मूव कर रहा है उसमें वाटर और साल्ट दोनों प्रेजेंट हैं। वाटर निकलना शुरू हो गया क्लास, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड। पानी था, कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कम हो रही थी, कम थी, पानी निकलना शुरू हो गया। कंसंट्रेशन तो उतनी है ना साल्ट की, लेकिन पानी निकल गया तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लास्ट पे यहाँ पे 900 है। वापस आप जब जाते हैं असेंडिंग लिम्ब के अंदर तो कंसंट्रेशन फिर से क्या हो जाती है? उतनी हो जाएगी जितनी क्या होती है डिसेंडिंग लिम्ब में हमने रिप्रेजेंट की है। कैसे होगी? वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे खत्म होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी सॉल्यूट की एब्जॉर्प्शन विच इज सोडियम, ठीक है, साल्ट है। अब साल्ट बाहर निकल रहा है क्लास, बाहर निकल रहा है तो इट मीन्स जो टिब्यूल के अंदर फिल्ट्रेट है उसमें वाटर कंटेंट या ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है वो तो उतनी है ना। साल्ट निकल गया, कंसंट्रेशन अगेन कितनी हो जाएगी? फिर वैसी की वैसी हो जाएगी जितनी आपके पास किस में थी? डिसेंडिंग लिम्ब में थी। अब ये जो पानी निकलता है कहाँ जाता है? क्वेश्चन है ना, कहाँ जाता है? निकल जाता है, कहाँ जाता है? वैसे अगर निकलता रहे पड़ा रहे तो एक्सेस हो जाएगी। आपके पास प्रेजेंट है वाजा रेक्टा, मैंने जो आपको यहाँ पे शो की है। जैसे ही पानी यहाँ से निकलता है फौरन ही ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, फौरन। यहाँ से लेके निकलने तक के टाइम होता है, उसके बाद नहीं पता होता वाटर मॉलिक्यूल कहाँ गया, वो आपके पास किस में चला जाता है? विच इज वाजा रेक्टा। क्लास ठीक। दूसरे नंबर पे सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बाहर बढ़ रही है क्योंकि सोडियम को हमने अपटेक नहीं किया वापस। पहले ही बाहर ज्यादा था, इसके अंदर भी हमने बाहर रिलीज करवा दिया, तो मतलब ये है कि आपके पास सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड द टिब्यूल क्या होगी? ल्यूमन, आउटसाइड द लूप ऑफ हेनले ज्यादा होगी। ये तो हो गया आपके पास वाजा रेक्टा का रोल। काउंटर करंट क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है क्लास अपोजिट, करंट होता है फ्लो। कोई भी दो लिक्विड जब एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं हम उसको बोलते हैं काउंटर करंट। आपके पास है ब्लड फ्लो और दूसरी साइड पे आपके पास है फिल्ट्रेट विच इज अ लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन द ल्यूमन। अब जो ब्लड का फ्लो है, सिंपल यू कैन से दैट ब्लड इज फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। देन द फिल्ट्रेट इज मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड। दिस अपोजिट डायरेक्शन that takes place in the vasa recta and in the lumen controls the concentration of two liquids, ठीक है। आपके पास जो ल्यूमन है उसके अंदर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? वाटर की।
जो ब्लड है उसके अंदर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? सॉल्यूट की, क्योंकि आपके पास जो वाटर की कंसंट्रेशन इसमें कम है। तो क्या होता है, वाटर जब ये मूव कर रहा होता है तो वाटर इसके अंदर निकलता जाता है। असेंडिंग लिम्ब है, फिल्ट्रेट ऊपर को मूव कर रहा है, तो जो ब्लड का फ्लो होगा वो डाउनवर्ड होगा। जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें ब्लड का फ्लो अपवर्ड है, तो डिसेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट है उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होती है। ये तो आपके पास हो गया काउंटर करंट। क्लास हार्मोन्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं? पहला हार्मोन एल्डोस्टेरोन विच इज रिलीज फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, ठीक है जी। उसका इफेक्ट होता है असेंडिंग लिम्ब के ऊपर। असेंडिंग लिम्ब के अंदर कैसे होगा? सोडियम को एक्टिवली बाहर निकालना है क्लास, इसके लिए वो चैनल ओपन करेगा छोटे छोटे इस ट्यूब्यूल के अंदर, जिसके जरिए ये बाहर निकल जाए। लेकिन उसको फोर्स दिया जाता है, थ्रेश कौन दे रहा है? वो आपके पास देता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। क्यों दे रहा है, क्यों एनर्जी पुश दे रहा है? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला है इंटरस्टिशियम के अंदर ऑलरेडी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए वहां से मूव करवाना है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, सेंड कर रहे हैं मटेरियल को, इसलिए यहाँ पे हम एनर्जी यूज करें, एक्टिव देते हैं। सेकेंड रोल ऑफ द हार्मोन विच इज एडीएच। एडीएच का रोल होता है आपके पास, ये आता है आपके पास डिस्टेंस से।